नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान का पहला बूथलेस टोल प्लाजा शुरू। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर इतिहास रचा गया। यहाँ मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF प्रणाली लागू हुई और दौलतपुरा टोल प्लाजा राजस्थान का पहला और देश का तीसरा बूथलेस टोल प्लाजा बन गया। अब वाहन चालकों को टोल बूथ पर रुकने या गति कम करने की जरूरत नहीं होगी। अब फास्ट टैग से राशि स्वतः कटेगी और कैमरे हर वाहन की गतिविधि पर नजर रखेंगे। 21 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज अलवर, बाराम, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, कोटा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और डीडवाना कुचामन जिले के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 250 साल पुरानी दरगाह के नोटिस पर सियासत भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन क्लीन को लेकर सियासी घमासान तेज है। बाड़मेर और फलोदी के बाद अब जैसलमेर में भी कार्रवाई की तैयारी है। 250 साल पुरानी महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को भी नोटिस दिया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर नोटिस जारी किए जाने की खबरें हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बताते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। 178 RAS अधिकारियों के तबादले। राजस्थान सरकार ने तबादला सीजन की शुरुआत करते हुए 178 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्य सचिव कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। लंबे समय से इस ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। रेल पटरियों पर पत्थर रखने वाले 2 नाबालिग पकड़े। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रेल पटरियों पर पत्थर रखने वाले 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जाल और बिशनगढ़ रेल खंड पर रेल संचालन बाधित करने, पत्थर रखने के साथ यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में ये कार्रवाई की है। 25 जून को सवाई माधोपुर आएंगे। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 जून को सवाई माधोपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बने नए अभियोजन भवन का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांवलिया सेठ के भंडार में 31 करोड़ पार। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार की गिनती जारी है। शुक्रवार को गिनती का चौथा राउंड पूरा हुआ। इसमें 2 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए की राशि निकली। इसके साथ ही चारों राउंड की कुल गिनती 31 करोड़ 12 लाख 28 हजार 200 रुपए तक पहुंच गई। कल शनिवार को 5वें राउंड की गिनती की जाएगी। 16 खाद्य उत्पादों पर 2 महीने की रोक। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्य भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 असुरक्षित पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, विक्रय और प्रदर्शन पर आगामी 2 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विभिन्न जिलों के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। स्थानांतरण नहीं हुए तो आंदोलन करेंगे। शिक्षक राज्य सरकार की ओर से तबादलों पर लगी रोक हटाने के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रबोधकों को इससे बाहर रखने पर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षक संगठनों ने जल्द स्थानांतरण शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से लगी शिक्षक की नौकरी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के लिए अपनाई गई एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसेन में तैनात एक शिक्षक ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी पद हासिल किया था। विभाग की सख्ती और मेडिकल बोर्ड द्वारा दोबारा की गई जाँच में इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया है। RPSCSI लिखित परीक्षा परिणाम घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने उप निरीक्षक SI और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित इस परीक्षा में कुल 20,045 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए सफल घोषित किया गया है। जोधपुर के आधे शहर में 22 जून को नहीं आएगा पानी।
वहीं जोधपुर शहर के करीब आधे हिस्से में 22 जून को पानी की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED ने 2 महीने में 10वीं बार जलापूर्ति में कटौती की घोषणा की है। जयपुर को मिलेगी ग्रीन रफ्तार की सौगात। राजधानी जयपुर के सार्वजनिक परिवहन को आखिरकार एक नई, आधुनिक और हरित दिशा मिलने जा रही है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड JCTSL की ओर से नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शनिवार से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सुबह 9 बजे अमर जवान ज्योति से JCTSL के बेड़े में शामिल हुई 30 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्यपाल के आदेश पर रातों रात बड़े बदलाव। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस नए आदेश के तहत वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर संतोष आनंद और दीपक कुमार शर्मा को आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान में NIA ने गैंगस्टर के घर के आगे ढोल बजवाया। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले वांटेड विशाल पचार के घर के आगे NIA ने ढोल बजवाया। उसे सार्वजनिक भगोड़ा घोषित कर घर के आगे नाम के पोस्टर चिपकवाए। इस दौरान कार्रवाई को देखने उसके घर के आगे लोग जमा हो गए। इसके साथ ही बस स्टैंड, नगर परिषद और शहर के लीला चौक पर भी नाम के पोस्टर चिपकाए। इसमें लिखा, न यह मिल रहा है न कोर्ट में पेश हो रहा है। अवैध ड्रग फैक्ट्री को JCB से गिराया। बिजौलिया के चंपापुर गांव की पहाड़ियों में पकड़ी गई अवैध MAD ड्रग फैक्ट्री मामले में शनिवार सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच जिला प्रशासन ने ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध फार्म हाउस को JCB की मदद से ढा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। रेलवे का आज से नया नियम लागू। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले 2 गुना जुर्माना देना होगा। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार शाम रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही बिना टिकट यात्रा पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गया है। यह नियम 20 जून से लागू माना जाएगा। बिना टिकट मिले तो अब लगेगा 500 रुपए जुर्माना। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर रेलवे अब 500 रुपए जुर्माना वसूलेगा। साथ ही बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना राशि 250 रुपए थी, जो बढ़ाकर रेलवे ने अब 500 रुपए कर दी है। पिंकी मीणा का निलंबन खत्म। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में फेरबदल करते हुए 178 RAS अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की सूची जारी की है। इस जंबो सूची में कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट में जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है वर्ष 2017 बैच की RAS अधिकारी पिंकी मीणा का। सीकर में राजनेता को मारने की साजिश। शेखावाटी में गैंगवार का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गैंगस्टर विदेशों में बैठे बैठे ही अपने गुर्गों व शूटरों के जरिए अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विदेश में बैठे एक बड़ी गैंग के गैंगस्टरों की निशानेदेही पर उनके गुर्गे सीकर के एक राजनेता और एक बड़े ज्वेलर को टारगेट कर पिछले 3 माह से उनकी हत्या की सुनियोजित प्लानिंग कर रहे थे। हवाई पट्टी पर FTO भवन निर्माण का काम शुरू। झुंझुनू जिले के विकास को नई उड़ान देने वाली झुंझुनू हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की स्थापना का काम धरातल पर नजर आने लगा है। ऑर्गेनाइजेशन के भवन निर्माण को लेकर लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं हवाई पट्टी के स्ट्रीप क्षेत्र से प्रस्तावित भवन स्थल तक सड़क निर्माण का काम भी किया जा रहा है। वर्तमान में FTO भवन के लिए लोहे का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। रीनीट परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज बस में फ्री ट्रेवल के लिए सत्यापन जरूरी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के नियमों में बदलाव किया गया था। ऐसे में अब रीनीट परीक्षार्थियों को भी निःशुल्क यात्रा करने के लिए राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर 36 घंटे पहले किया हुआ डिजिटल सत्यापन दिखाना जरूरी होगा। नए नियमों के अनुसार पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा प्रवेश
प्रवेश पत्र अपलोड करने के पश्चात OTP आधारित सत्यापन किया जाता है। जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई हत्याकांड का खुलासा पाली। जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई की अपहरण के बाद हुई नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिलाड़ा के लांबा निवासी श्यामलाल विश्नोई, हरदेवराम विश्नोई और हुनगांव निवासी ओम प्रकाश विश्नोई शामिल हैं। पुलिस के अनुसार हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। सीएम भजनलाल ने भीलवाड़ा को दी 50 ई बसों की सौगात। भीलवाड़ा शहर को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सौगात मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ई बस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जाट समाज की हुंकार सभा की तैयारियां शुरू। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर 22 जून को शहर के नुमाइश मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा का आयोजन किया जा रहा है। हुंकार सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी आएंगे। हुंकार सभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात RES अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस सूची में बूंदी जिले के 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। HD सिंह को बूंदी की नई अतिरिक्त जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में तालेड़ा और बूंदी में उपखंड अधिकारी रह चुकी हैं। गेहूं खरीद फर्जीवाड़े में 137 लोगों को नोटिस जारी। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद वर्ष 2026 से 27 में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच का दायरा बढ़ गया है। कृषि विपणन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त जांच में 94 व्यक्तियों और 43 आढ़तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने तस्कर का मकान और फैक्ट्री तोड़ी। बाड़मेर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने MD हैंडलर करीम खान का अवैध मकान और फैक्ट्री तोड़ दी। कार्रवाई शुक्रवार दोपहर को की गई। पुलिस ने 3 माह पहले सेडवा के सिंहार गांव से MD फैक्ट्री पकड़ी थी। उस समय एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया था। हाई सिक्योरिटी जेल से पैरोल से फरार सजायाफ्ता बंदी गिरफ्तार। दौसा जिले के पापड़दा थाना पुलिस ने पैरोल से फरार चल रहे एक सजायाफ्ता बंदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल शालावास से 40 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा हुआ था, लेकिन पैरोल अवधि खत्म होने के बाद जेल में समर्पण नहीं कर फरार हो गया था। नहरों में पानी आपूर्ति का रोटेशन कार्यक्रम जारी। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत खरीफ फसल सीजन के लिए नहरों में पानी आपूर्ति का रोटेशन कार्यक्रम जारी किया है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अनुसार 20 जून सुबह 6 बजे से 15 जुलाई शाम 6 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह के आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पानी दिया जाएगा। धौलपुर में 30 ट्रांसफार्मर उतारे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर ग्रामीण और बाड़ी उपखंड क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने तथा बकाया बिलों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत निगम ने 27 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 30 कृषि ट्रांसफार्मर हटा दिए। जैसलमेर में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और हीट वेव झेल रहे जैसलमेर वासियों को अब तपिश से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को दिन का तापमान 39.6 डिग्री रहा, जबकि रात का पारा 2 डिग्री गिरकर 26.5 डिग्री पर पहुंच गया। RAS रविंद्र बने बाड़मेर के नए ADM। राज्य सरकार ने आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में बाड़मेर और बालोतरा जिले में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM राजेंद्र सिंह चांदावत का तबादला जालोर ADM पद पर किया गया है, जबकि रविंद्र कुमार को बाड़मेर का नया ADM लगाया गया है।
किसानों को पानी के बंटवारे पर बनी सहमति पांचना बांध से सिंचाई के पानी को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ कैचमेंट एवं कमांड क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी तथा बांध का पानी क्षेत्र के सभी किसानों के काम आए, इस पर सहमति व्यक्त की। जूली बोले, खिरोड़ी ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री खिरोड़ी लाल मीणा के जयपुर में एसीबी मुख्यालय पहुंचकर खुद को बदनाम किए जाने और जांच एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाने के मामले में अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा है। टीकाराम जूली ने कहा, एसीबी मुख्यालय सरकार के मंत्री जाने लगे हैं, यानी खुद सरकार एसीबी पहुंच रही है। डॉक्टर खिरोड़ी कैबिनेट का हिस्सा है और सरकार कैबिनेट होती है। मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उस विभाग के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री ही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज सुमेरपुर दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सुमेरपुर दौरे पर रहेंगे। प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर से जुड़े प्रमुख मार्गों तथा मुख्यमंत्री के संभावित काफिले के गुजरने वाले रास्तों पर रातों रात पेचवर्क और मरम्मत कार्य करवाया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विशिष्ट सचिव मुकुल शर्मा की ओर से जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:50 पर नेत्रा सुमेरपुर स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। किसानों को पानी के बंटवारे पर बनी सहमति पांचना बांध से सिंचाई के पानी को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ कैचमेंट एवं कमांड क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी तथा बांध का पानी क्षेत्र के सभी किसानों के काम आए, इस पर सहमति व्यक्त की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि सरकार की ओर से बजट घोषणा में 50 करोड़ की पांचना लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत की है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। राज्य उन्नति की छठी बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा की सख्ती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता के कारण देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित राज्य उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में नशे के सौदागरों पर एएनटीएफ की कार्रवाई। राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एएनटीएफ की टीमों ने जालोर, ब्यावर और जयपुर जिलों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक ही दिन में 4 बड़ी कार्रवाइयों का चौका मारा है। टीमों ने भारी मात्रा में अवैध अफीम, स्मैक, गांजा और नशे की काली कमाई की नकदी जब्त कर 5 आरोपियों को दस्तयाब किया है। शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी की फटकार के बाद खुला सीबीईओ कार्यालय सीकर। धोद ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कार्यालय को जिला मुख्यालय सीकर से धोद स्थानांतरित करने के सरकारी आदेश जारी हुए करीब 8 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कार्यालय पूरी तरह से धोद नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता की नाराजगी के बाद कार्यालय का संचालन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी आधी अधूरी हैं। श्रीगंगानगर यूआईटी सचिव को निलंबित करने के सीएम ने दिए निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में यूआईटी सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिले में एक ही जमीन के 2 पट्टे जारी करने और जन सुविधा के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के मामले में सीएम ने यह कार्रवाई की। भारतीय खातों से मिलती थी जासूसी के लिए फंडिंग। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मुश्ताक ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंटेलिजेंस की पूछताछ में मुश्ताक ने बताया कि वह पिछले 24 महीनों से पाकिस्तान में बैठे अपनी बुआ के लड़के नजीर और आईएसआई हैंडलर खालिद के सीधे संपर्क में था। दोनों ने उसका माइंड वॉश किया और पैसे का लालच देकर चंगुल में फंसाया था। श्रीगंगानगर यूआईटी सचिव सहित 5 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक ही भूखंड पर 2 पट्टे जारी करने और जन सुविधा के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक पट्टे देने के मामले में श्रीगंगानगर यूआईटी सचिव अशोक कुमार असीजा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
AS रविंद्र होंगे बाड़मेर के नए ADM। राज्य सरकार ने आधी रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अफसरों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में बाड़मेर और बालोतरा जिले में बड़ा फेरबदल किया है। बाड़मेर ADM राजेंद्र सिंह चांदावत का ट्रांसफर जालोर ADM पद पर किया गया, वहीं रविंद्र कुमार को बाड़मेर ADM पद पर लगाया गया है। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 इंस्पेक्टर के तबादले। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पुलिस इंस्पेक्टर के तबादलों के आदेश जारी किए। मुख्यालय ने 40 अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकांश तबादले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से विभिन्न रेंजों और इकाइयों में किए गए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पायलट बोले, जनगणना के बिना परिसीमन कराना चाहती है सरकार। पायलट ने कहा, परिसीमन की प्रक्रिया का एक निर्धारित संवैधानिक ढांचा है। पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद आयोग का गठन होना चाहिए और फिर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। बिना आधार और निर्धारित प्रक्रिया के परिसीमन करना केवल राजनीतिक उद्देश्य साधने का प्रयास है, जो अवैधानिक, अनैतिक और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा, हिस्ट्री शीट खोलने के लिए सजा अनिवार्य नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने या उसे फिर से सक्रिय करने के लिए दोष सिद्धि सजा अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस के पास यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, तो राजस्थान पुलिस नियम 1965 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।